बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया है और इसी सिलसिले में आज जो है हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे जाएंगे। न्यूक्लियस बेसिकली इट इज आल्सो कॉल्ड द कैरियन, इसको कैरियन भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं एनिमल सेल और ये एक प्लांट सेल है। इसकी सेंटर में जो पार्ट है दिस इज बेसिकली न्यूक्लियस, और यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन के करीब जो पार्ट है दिस इज बेसिकली व्हाट न्यूक्लियस। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के करीब जो पार्ट है दिस इज बेसिकली व्हाट न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे, पहले हम इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे। तो रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अर्चिड, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके सेल में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा था। अगर नंबर की हम बात कर लें तो अगर किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो उनको हम ई न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आरएनएसी है, सीओ सेल है, ये फ्लोएम में पाया जाता है। इसी तरह प्लेटलेट्स। अगर किसी सेल में एक न्यूक्लियस हो तो उनको यूनिन्यूक्लिएटेड कहते हैं। अगर दो हो तो उनको बाइन्यूक्लिएटेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, वन इज द माइक्रोन्यूक्लियस एंड द नेक्स्ट वन इज मैक्रोन्यूक्लियस। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या सेल में दो से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाए तो फिर उनको हम मल्टीन्यूक्लिएटेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ओफ्लेरा और इसी तरह स्केलेटल मसल, ये जो हमारी मसल है, ये स्केलेटल मसल की जो सेल है उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। इस मल्टीन्यूक्लिएटेड को हम कोइनोसाइटिक और सिंसेशियल ये अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। कोइनोसाइटिक इन केस ऑफ प्रोटिस्ट इन प्लांट, यानी प्लांट और प्रोटिस्ट में अगर मल्टीन्यूक्लिएटेड केस है तो उनको आप कोइनोसाइटिक या सिनोसाइटिक केस कहते हैं। सिनोसाइटिक लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एनिमल सेल है और मल्टीन्यूक्लिएटेड है तो आप सिंसेशियल वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पोजीशन की बात कर ले तो जो एनिमल सेल है उसमें ये सेंट्रिक होता है, ये सेंटर में होता है, और जो प्लांट सेल है उसमें ई सेंट्रिक होता है। ई सेंट्रिक का मतलब ये है कि ये सेंटर से थोड़ा दूर होता है और ये प्लांट सेल में होता है। पेरिफेरल का मतलब है कि आखिर किनारे पर, यहां देखिए पेरिफेरल का मतलब है किनारे पर। फॉर एग्जांपल एडिपोसाइट सेल जो फैट्स को स्टोर करता है, तो ये फैट्स है, और ये जो आप ये डाल करते हैं दिस इज बेसिकली न्यूक्लियस। बेसल भी होता है जिसमें कॉलमनर सेल होता है। कॉलमनर सेल टाइप ऑफ सेल है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और यहाँ पर न्यूक्लियस जो है बेस में है, यानी ये जो नीचे हिस्सा है, ये जो बॉटम पोर्शन है इसका मतलब बेसल पार्ट। अगर हम शेप्स की बात कर ले तो सर्कुलर भी हो सकता है एनिमल सेल में, ओवल शेप होता है स्मूथ मसल जो कि हमारी अंदरूनी ट्यूब्स में होता है, बाइलोब भी होता है, एसिडोपेल में, ये जो है ये टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है एसिडोपेल। इसी तरह ट्राइलोब भी हो सकता है जैसे कि बेसोपेल है, ये भी डब्ल्यूबीसी के एक टाइप है। मल्टीलोब हो सकता है, लोब का मतलब है पुख्तों के परे हुए, ओके। मल्टीलोब भी हो सकता है, यानी ये टुकड़े दो से ज्यादा भी हो सकता है, ये न्यूट्रोफिल में होता है। और इसी तरह वर्टिसिलर जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये हार्श शू शेप होता है या सी शेप होता है। अब अगर हम जनरल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे जनरल स्ट्रक्चर को, यानी न्यूक्लियस की जनरल स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स होते हैं न्यूक्लियस की, वन इज द आउटर लेयर एंड द नेक्स्ट वन इज इनर लेयर, और ये जो है कंबाइनली दिस इज कॉल्ड कैरियोटेका, कंबाइनली दिस इज कॉल्ड कैरियोटेका, और इसके बेस पर हम न्यूक्लियस को कैरियन भी कहते हैं। इसके बाद ये जो दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस, दिस इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये जो एरिया आप देख रहे हैं जिसमें ये ग्रीन डॉट्स हैं दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म।
यहाँ पर एंजाइम होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। अगर डीएनए अपने नंबर को बढ़ाता है, अपना नंबर दुगना करता है, सो दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर एंजाइम होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डायमीथाइल आयंस होते हैं जिस पर +2 चार्ज होता है, जिसके मैग्नीशियम +2 है, मैंगनीज +2 है। यहाँ पर मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है और राइबोसोमल आरएनए होता है। ये आरएनए के टाइप से आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है और जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड होता है। ये आप देख रहे हैं दिस आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। ये जो सुराख है दिस आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। ये 1000 से लेकर 10000 तक होते हैं एक न्यूक्लियस में, और इनकी जो ये वेट है दिस इज बेसिकली 800 एंगस्ट्रॉम। ये 800 एंगस्ट्रॉम होता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ से एक ऑर्गेनेल भी अराइज हुआ है व्हिच आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम भी यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं दिस फाइबर, ये जो तार है दिस फाइबर इज कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर, जो कि बाद में कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर को डिटेल के साथ। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बेसिकली दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। वन इज द आउटर एंड द नेक्स्ट वन इज इनर, ये ब्लैक वाला। आउटर मेम्ब्रेन पर मौजूद होता है राइबोसोम, और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियर पोर। दिस इज द न्यूक्लियर पोर। अगर हम न्यूक्लियर पोर की डायमीटर की बात करते हैं तो ये 800 एंगस्ट्रॉम होता है। इस न्यूक्लियर पोर के अंदर जो खाली जगह होता है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मिन। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मिन अर्ली-1, और ये 500 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके अलावा ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर। इस इनर मेम्ब्रेन के साथ एक और मेम्ब्रेन भी अटैच होता है जिसका नाम है फिब्रिलर लेमिना। फिब्रिलर लेमिना, और ये इन दो मेम्ब्रेन को सपोर्ट देता है, मदद देता है, और ये इन दो मेम्ब्रेन को सपोर्ट देता है। अब ये जो सुराख है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो सुराख होता है दिस इज ऑक्टागोनल, यानी इसके 8 कोने होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये जो अंदर एरिया है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अलॉट ऑफ एंजाइम होता है किस चीज के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और उन एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। इनकी फर्दर टाइप्स है डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3। इसके अलावा मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस के लिए भी यहाँ पर एंजाइम होता है, उनको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। यहाँ पर अगर हम पीएच की बात करें तो यहाँ पर जो पीएच है और हाइड्रोजन ये 7.4 है, और आयंस की अगर हम बात कर लें तो मैग्नीशियम और इस तरह मैंगनीज आयन यहाँ पर होता है। इसके अलावा ये जो एरिया है न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, और इस तरह मैसेंजर आरएनए होता है। अब इसके अंदर जो ये ब्लैक एरिया है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोलस को। आप देख रहे हैं दिस इज बेसिकली न्यूक्लियोलस। ये फोंटेना ने डिस्कवर किया है 1774 में, और वोमेन ने इनको न्यूक्लियोलस का नाम जो है रखा है। अब यहाँ पर देखें ये जो न्यूक्लियोलस है इसमें दो एरियाज होते हैं। वन इज द न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन फाइबर, ये जो बैरूनी हिस्सा है, और इसके अंदर ये जो दानादार एरिया है दिस इज कॉल्ड पार्स एमार। दिस इज कॉल्ड पार्स एमार। इसमें ये दानादार स्ट्रक्चर है जिसको ग्रेन्यूल कहते हैं, और इसी तरह यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए होता है। इसके अलावा अगर हम इनकी फंक्शन की बात करें तो ये सिंथेसिस और स्टोरेज करता है किस चीज का, राइबोसोमल आरएनए का। अब अगर क्रोमैटिन फाइबर ये कंडेंस हो जाए, ये कायल हो जाए, तो ये कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्रोमैटिन और क्रोमोसोम को। अब हम डिस्कस करेंगे क्रोमैटिन फाइबर। ये जो दाग है आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, दिस इज बेसिकली क्रोमैटिन फाइबर। ये जो है प्लेनिंग साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया है। जब क्रोमैटिन फाइबर ये कंडेंस हो जाता है, कायल हो जाता है, तो ये कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में। अगर इस कायल में प्रॉपर तरतीब हो
सो दिस इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन। तो ये पेयर बनाता है, तो ये पेयर बनाता है यूक्रोमेटिन को। और ये ट्रांसक्राइबिंग होता है। ट्रांसक्राइबिंग का मतलब ये है कि यह से प्रोटीन पेयर बन सकता है। अगर इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट न हो तो फिर दिस इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन और ये नॉन ट्रांसक्राइबिंग होता है। इट मीन कि ये जो है प्रोटीन पेयर नहीं बना सकता। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या फर्क है? सेल डिवीजन से पहले जो दागे होते हैं उनको हम क्रोमेटिन कहते हैं, और अगर ये कायलिंग कर ले तो फिर सेल डिवीजन के दौरान ये कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम। तो फिर ये कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम को। ये आप देख रहे हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर और डीएनए आप भी इसको कहते हैं। ये जो है ये क्रोमेटिन फाइबर है, या आप इसको डीएनए भी कह सकते हैं। ये जो है ये सराउंड हुआ है इस रेड कलर में जो प्रोटीन है इससे। दिस रेड कलर प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। अगर डीएनए या क्रोमेटिन फाइबर ये इस प्रोटीन से जो है ये सराउंड हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को। आप जो देख रहे हैं दिस इज क्रोमोसोम। क्रोमो का मतलब है कलर इन सो मेनी बॉडी। क्रोमोसोम को सबसे पहले हो मिस्टर में ऑब्जर्व किया है। ये जो क्रोमोसोम है ये दो पार्ट में होते हैं, रेप्लिकेटेड पार्ट में और नॉन रेप्लिकेटेड पार्ट में। अगर फॉर एग्जांपल ये सिंगल क्रोमोसोम है डिवीजन से पहले, सो दिस इज कॉल्ड नॉन रेप्लिकेटेड। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो है यहाँ पर क्रोमेटिड दो है, और ये जो आर्म्स होते हैं इसको क्रोमेटिड कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्रोमेटिड है ये दो है और यहाँ पर ये एक है। तो अगर दो क्रोमेटिड है सो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेटेड, और अगर एक है सो दिस इज कॉल्ड नॉन रेप्लिकेटेड। ये जो सेंटर वाला एरिया है क्रोमोसोम में, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर एक हुक है जहां पर स्पेंडल फाइबर अटैच होता है, इसका नाम है काइनेटोकोर। ये जो क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन होता है दिस इज कॉल्ड पेलिकल। दिस इज कॉल्ड पेलिकल। इसके अंदर जो एरिया है दिस इज कॉल्ड क्रोमोप्लाज्म, और ये जो आर्म्स है दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिड। दो आर्म है यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये जो नीचे वाला आर्म है दिस इज कॉल्ड क्यू आर्म। ये लाम होता है और इसको हम क्यू आर्म कहते हैं। और ये जो है ये छोटे होते हैं इन दिस इज कॉल्ड पी आर्म। ये पी और क्यू जो है पर्सी है। अब यहाँ से अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टेड यानी नैरो एरिया है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और यह एक रीजन होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के साथ जिसको हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन ये न्यूक्लियोलस को बनाता है। न्यूक्लियोलस की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होता है, और फिर न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए बनाता है। अगर किसी क्रोमोसोम में NOR है, सो दैट क्रोमोसोम इज कॉल्ड शेयर्ड क्रोमोसोम। उन क्रोमोसोम को हम शेयर्ड क्रोमोसोम कहते हैं। और हमारी बॉडी में 23 क्रोमोसोम है, पेयर में 23 है और टोटल जो है 46 है। हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि टोटल 46 बन जाता है। 13 नंबर, 14 नंबर, 15, 21 एंड 52 दीज आर कॉल्ड शेयर्ड क्रोमोसोम। इसके अलावा ये जो एरिया है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेलोमर, और ये दो क्रोमोसोम को अटैचमेंट से बचाता है ताकि दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच ना हो जाए। ये जो क्रोमेटिड है ये एक क्रोमोसोम का है, सो दिस इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। अगर दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम है तो फिर दीस क्रोमेटिड आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पर अगर आप ये डीएनए देख ले या क्रोमेटिन फाइबर को देख ले तो ये दो अरेंजमेंट में यहाँ पर पाया जाता है। वन इज दिस अरेंजमेंट एंड वन इज दिस अरेंजमेंट। ये काइल है और ये पैरेलल है, सीधा है। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैराडाइमिक अरेंजमेंट, और ये उन सेल में होता है जब पर मियोसिस होता है, जैसे कि स्पर्म में और एग है। और ये जो अरेंजमेंट है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेमिक अरेंजमेंट, और ये अरेंजमेंट उन सेल में होता है जब पर माइटोसिस होता है। अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर लें
अगर हम नंबर की बात कर ले क्रोमोसोम की, तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है, रेडिश में 18 और ओनियन में 16 और बीगल में 80। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वहां पर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन वहां पर जो डीएनए होता है या क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियाइड एरिया में होता है। साइटोप्लाज्म में ये स्पेशल एरिया है जहां पर क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर हम फंक्शन की बात कर ले तो दिस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। यहाँ पर डीएनए होता है जो कि हेरिडिटी मटेरियल है, यानी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। माँ बाप से जो खसूसियात बच्चों में ट्रांसफर होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। इसके अलावा अगर मैसेंजर आरएनए फॉर एग्जांपल तैयार हो जाए तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ से शुरू होगा। यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो बुनियादी चीज है वो मैसेंजर आरएनए है और वो यहाँ पर होता है। इसके अलावा ब्रेन ऑफ सेल जो है इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियस। जो है ये एक न्यूक्लियस के लिए इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई जो है ये प्लूरल है। न्यूक्लियोलस इज यूज्ड फॉर सिंगल एंड न्यूक्लियोलाई इज यूज्ड फॉर प्लूरल। इसी तरह अगर आप न्यूक्लियस को देखना चाहते हैं तो आप इसको देखेंगे नॉन डिवाइडिंग सेल में, यानी जो सेल डिवीजन नहीं करवाता। और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये उस वक्त होगा जब सेल जो है वो डिवीजन नहीं करवाता, यानी एंटरफेस स्टेज में होगा। और अगर आप क्रोमोसोम देखते हैं तो क्रोमोसोम के लिए आपको डिवाइडिंग सेल की मेटाफेज स्टेज को देखना होगा, ये एक स्टेज है। तो ये बेसिकली दीज विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये थी ओवरऑल तफसील किस चीज की, न्यूक्लियस की। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम।